हाय फ्रेंड्स, क्या कभी आपके लाइफ में ऐसा सिचुएशन आया है कि आपने कोई चीज़, कोई रिलेशनशिप, कोई इन्वेस्टमेंट, उसमें बहुत सारा टाइम, एफर्ट और पैसा लगाया हो और कुछ टाइम के बाद आपको पता चला हो या फिर महसूस हो रहा हो, तकलीफ़ दे रहा हो कि ये तो बहुत लॉस मेकिंग है, इसमें बहुत तकलीफ़ हो रहा है और आप उसे छोड़ नहीं पाए और जस्ट बिकॉज उसमें बहुत सारा टाइम, पैसा और एफर्ट लगा हुआ है, इसलिए आप उसको छोड़ नहीं पाए और अभी तक छोड़ नहीं पा रहे हो, तो आप एक जाल में हो जिसका नाम है संक कॉस्ट फैलेसी। जी हाँ, आज हम एक मेंटल मॉडल के बारे में जानने वाले हैं जिसका नाम है संक कॉस्ट फैलेसी। जानते हैं सबसे पहले कि संक कॉस्ट फैलेसी एक्चुअली होता क्या है और वो अपनी लाइफ में डिसीजन मेकिंग में कैसे इफ़ेक्ट करता है। ये बहुत ही बेहतरीन मेंटल टूल है जो आप आज सीखने वाले हो। तो समझते हैं आसान भाषा में संक कॉस्ट फैलेसी है क्या। ये जो मेंटल मॉडल है ये कहता है कि जीवन में किसी भी चीज़, किसी भी रिलेशनशिप, किसी भी बिजनेस, कोई भी इन्वेस्टमेंट हो, कोई भी ऐसी चीज़ हो जिसमें हमने बहुत सारा टाइम, एफर्ट और एनर्जी और पैसा, ऐसी चीज़ें इन्वेस्ट की होती है और कुछ टाइम के बाद वो जो रिलेशनशिप है, बिजनेस है, इन्वेस्टमेंट है या फिर कोई भी चीज़, वो चीज़ हमें लॉस देने लग जाती है या यूँ कहें कि वो चीज़ हमें बहुत तकलीफ़ दे रही है, लेकिन फिर भी हम उसे छोड़ नहीं पाते। तो उसको छोड़ न पाने का कारण बस यही माइंड में लेके चलते हैं कि इसमें तो बहुत सारा टाइम और एफर्ट लगाया है, पैसा लगाया है, एनर्जी लगी है, इसको कैसे छोड़ दे। तो क्या ये वर्थ इट है? यही संक कॉस्ट फैलेसी है कि बहुत सारा टाइम, एनर्जी इन्वेस्टमेंट करने के बाद में अगर कोई चीज़ आपको तकलीफ़ दे रही है, जस्ट बिकॉज उसमें इतना सारा एफर्ट लग चुका है, टाइम लग चुका है, उसे आप छोड़ नहीं पाते हैं जबकि छोड़ देना चाहिए। यही संक कॉस्ट फैलेसी है। समझते हैं कुछ एग्जाम्पल के साथ में। अगर बहुत ही कॉमन एग्जांपल आपको देने जाऊं तो समझ लीजिए आपने कोई सब्सक्रिप्शन लिया है, नेटफ्लिक्स का लिया हो, जियो हॉटस्टार का लिया हो, चलो नेटफ्लिक्स ही पकड़ लेते हैं। उसका सब्सक्रिप्शन लिया है, उसमें कुछ पैसे गए हैं। वो सब्सक्रिप्शन लेने के बाद में उसका जब यूज़ कर रहे हो, यूज़ करने के बाद में अगर कुछ महीनों में ऐसा महसूस होने लगे कि मेरी प्रोडक्टिविटी गिर रही है, जो इम्पोर्टेंट काम है वो मैं नहीं कर पा रहा हूँ, बॉडी लिथार्जिक होती जा रही है और कुछ वैल्यू एडिशन लाइफ में हो नहीं रहा है, लेकिन जैसे ही ये थॉट माइंड में आता है, दूसरा थॉट साइड में खड़ा हो जाता है। वो कहता है इतना पैसा इन्वेस्ट किया है, इसमें सब्सक्रिप्शन लिया है, अगर नहीं देखूंगा, नहीं यूज़ करूंगा तो वो पैसे वेस्ट हो जाएंगे। तो उसे देखना हम कंटिन्यू करते हैं, लेकिन उस कॉस्ट को, वो जो संक कॉस्ट है, ये जो फैलेसी है, उसको पकड़े रहने की वजह से जो आपका एक्चुअल लॉस है उसकी तरफ आपका ध्यान ही नहीं जाता है और जो पैसा इन्वेस्ट किया है उसके चक्कर में उसी को कंटिन्यू रखते जाते हैं। तो और दूसरा एग्जांपल इसमें समझते हैं कि कोई आप मूवी देखने गए, कोई बड़ा फिल्म स्टार था, आपको लगा कि ये बड़ा फिल्म स्टार है, इसका मूवी देखेंगे तो मज़ा ही आएगा। जैसे ही मूवी थिएटर में गए, 15-20 मिनट, आधे घंटे में आपको बोरियत फील होने लगी। वो मूवी जितना इंटरेस्ट से आप गए थे उतना इंटरेस्टिंग आपको लग नहीं रहा है, लेकिन जस्ट बिकॉज वो मूवी का टिकट आपने लिया हुआ है, उतने पैसे इन्वेस्ट करे हैं उसमें, तो ये मन मानता नहीं है। मन कहता है कि इतना पैसा इन्वेस्ट किया है इसमें, पैसे तो चले गए, लेकिन वो वसूल कैसे करूं। वो वसूल करने की जो भावना है वो आपको 3 घंटे उसी हॉल में बैठने के लिए मजबूर कर देती है। लेकिन वहाँ पे बैठकर आप जो भी आपने 300-500 रुपये खर्च किए हैं उसको वसूल करने की जो थिंकिंग से बैठे हो, उसमें आपको वो मूवी देखने को ना मज़ा आ रहा है, आपका टाइम जा रहा है, आपकी एनर्जी वेस्ट हो रही है, आपके एफर्ट वेस्ट हो रहे हैं। जस्ट बिकॉज आप बैठे हैं इसका मतलब ये नहीं है कि आपका कोई टाइम, एनर्जी और एफर्ट वेस्ट नहीं हो रहा है। वो किसी और चीज़ में भी लग सकता था जो कि वैल्यूएबल हो और आपको लगे कि हाँ, यहाँ पे इन्वेस्ट करूँगा तो इसका कुछ वैल्यू है। जस्ट बिकॉज पैसे आपने खर्च कर दिए हैं, उसको वसूल करने के चक्कर में जहाँ बोरियत फील हो रही है, जहाँ वर्थ इट नहीं लग रहा है, फिर भी आप बने रहते हैं। यही संक कॉस्ट फैलेसी है। और ये जो संक कॉस्ट फैलेसी मेंटल मॉडल है, ये बहुत से सेक्टर में यूज़फुल है।
ये सिर्फ लाइफ में नहीं, लाइफ के हर एस्पेक्ट में। आप बिजनेस ले लीजिए, आप एजुकेशन ले लीजिए, आपका जॉब ले लीजिए, इन्वेस्टमेंट ले लीजिए, कुछ भी हो वहाँ पे आप ये संक कॉस्ट फैलेसी का मेंटल मॉडल यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल बिजनेस में अगर कोई व्यक्ति बिजनेस कर रहा है, कोई प्रोडक्ट उसने बहुत मेहनत से बनाया है या फिर R&D में बहुत खर्चा किया है, समझ लीजिए 30 लाख 40 लाख उसमें R&D में लगा दिए हैं, लेकिन वो प्रोडक्ट जो है वो रिजल्ट नहीं दे पा रहा है, वो वर्थ इट नहीं है, तो जस्ट बिकॉज उसमें 30-40 लाख रुपए घुस चुके हैं, ये थॉट में लाना कि एज अ बिजनेस ओनर कि इसमें इतना पैसा डाल दिया है, टाइम डाल दिया है, एनर्जी एफर्ट सब लगा दिया है, 3-4 साल चले गए समझ लो उसमें, फिर भी उसमें कुछ रिजल्ट नहीं आ रहा है, तो या तो उसको कुछ ट्वीक करना पड़ेगा या तो उसको छोड़ना पड़ेगा। जस्ट बिकॉज आपने उसमें इतना इन्वेस्टमेंट कर दिया है और उसको कंटिन्यू रखना, लॉस मेकिंग प्रोडक्ट को बनाए रखना, उसमें एडवर्टाइजमेंट भी करना, ये वर्थ इट नहीं है। और एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ रिलेशनशिप में, ये मॉडल रिलेशनशिप में भी वर्क करता है। जैसे कि कोई लड़का या फिर लड़की एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में है, पता है कि टॉक्सिक रिलेशनशिप है, लेकिन माइंड में ये लेके चलते हैं कि इस रिलेशनशिप को मैंने 4 साल दिए हैं, तो ये 4 साल में जो भी इमोशनली एफर्ट डाला है, इमोशनली आपने जो एफर्ट डाला है और पैसा गया है, एनर्जी गया है, ये जो टाइम, एनर्जी, पैसा, ये सब जो चीज़ है ना, वो हमें उस चीज़ से निकलने का मौका नहीं दे पाती। माइंड में ये लेके चलते हैं, जस्ट समझ लीजिए कोई लड़की का एग्जांपल है, वो किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में फंसी हुई है, वो सोचेगी कि मैंने 4 साल लिए इस रिलेशनशिप में, कैसे छोड़ दूँ यार, नहीं छोड़ा जा रहा मुझसे। ये बात सिर्फ लड़के के लिए नहीं है, लड़के के लिए भी लागू होता है। वाइस वर्सा आप समझ लीजिए, लड़का लड़के कोई रिलेशनशिप में है, जस्ट बिकॉज उसमें बहुत टाइम, एनर्जी और पैसा इन्वेस्ट कर दिया है, तो उसे छोड़ नहीं पाते हैं, जबकि उसे छोड़ देना चाहिए। अगर वो चीज़ इतनी तकलीफ दे रही है, वर्कआउट नहीं कर रही है, जस्ट बिकॉज आपने उसमें बहुत सारा एफर्ट, टाइम और पैसा लगाया है, एनर्जी लगाया है, तो उसको सस्टेन करने के लिए उस पर लगे ही रहना, आउटपुट कुछ नहीं निकल रहा उसमें, तो यही संक कॉस्ट फैलेसी है। और ये जो संक कॉस्ट फैलेसी का मेंटल मॉडल है, मुझे तो लगता है कि आपने पहली बार सुना होगा, शायद कुछ लोगों ने सुना हो, लेकिन ज़्यादातर लोगों ने नहीं सुना होगा, क्योंकि ये जो मेंटल मॉडल्स है जो मेरी जो प्लेलिस्ट है उसमें सिखाने की कोशिश करता हूँ, ये मेंटल मॉडल्स ना तो आपको स्कूल में, ना तो कॉलेज में, ना तो ऑफिस में, ना कि माँ बाप, इसमें से कोई आपको सिखाता नहीं है, क्योंकि पता ही नहीं तो कहाँ से सिखाएंगे। और इन मेंटल मॉडल्स की खासियत ही वही है, अगर आपको ये मेंटल मॉडल्स आपके बैक ऑफ माइंड रहेंगे, तब आप डेली के जो डिसीजंस है उसमें उसका यूटिलाइज कर पाएंगे। अगर ये मेंटल मॉडल्स आपको पता ही ना हो, बैक ऑफ माइंड ही कुछ ना हो, तो वो कैसे काम में आ सकते हैं। तो पहली बात है पता होना, दूसरी बात है पता होने के बाद में उसको अच्छे से समझना, और फिर तीसरा स्टेप है कि उसको रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट करना। जैसे कि मैंने एग्जांपल बताया, आप उसको हर एक चीज़ में सोच के इम्प्लीमेंट कर सकते हो, आपकी डिसीजन मेकिंग जो है वो बेटर होगी। तो जो प्लेलिस्ट है उसमें बहुत सारे मेंटल मॉडल्स हैं, आप ज़रूर देखिएगा, आपकी डिसीज़न मेकिंग जो है वो पावरफुल होगी। और मैं हमेशा ये कहता हूँ कि लाइफ और कुछ नहीं है, आपके डिसीजंस ही हैं। जैसे डिसीजंस आपने लिए हैं, उस पर कर्म करा है, वैसे ही आपको रिजल्ट्स और आपकी लाइफ बनती है। तो इसको साइड में रखते हुए और एक चीज़ कहना चाहूँगा कि इतना सब कुछ पता होने के बाद भी कोई चीज़ अगर हमें लॉस दे रही है, तकलीफ़ दे रही है, उसमें नहीं रहा जा रहा है अपने से, फिर भी हम छोड़ क्यों नहीं पाते हैं, उसका साइकोलॉजिकल एक रीज़न है। साइकोलॉजिकल रीज़न ये है कि जब भी हम किसी चीज़ को बहुत सारा इन्वेस्टमेंट करने के बाद में, इन्वेस्टमेंट बहुत सारा टाइप का हो सकता है, पैसा, मनी, एनर्जी, एफर्ट, टाइम, जो भी है, जैसे मैंने पहले बताया, वो डालने के बाद में दिमाग में आदमी को दर्द होता है कि कैसे छोड़ दूँ। ये जो दर्द है ना, उस चीज़ से निकलने नहीं देता। और दूसरी चीज़, जैसे कि कोई डिसीज़न आपने लिया हुआ है और उसका दर्द आज हो रहा है, या फिर वो लॉस मेकिंग है आज, वो डिसीज़न कोई भी हो सकता है, तो उसमें व्यक्ति खुद के ऊपर ब्लेम करता है, ये ब्लेम गेम हो जाता है। ब्लेम ये करता है, वो अपने सेल्फ डाउट में ऐसे चला जाता है कि मैं ये डिसीज़न
रॉन्ग लिया, या फिर वो ईगो पे भी आ जाता है कभी कभी कि मैं डिसीज़न ये कैसे रॉन्ग ले सकता हूँ, मेरा डिसीज़न तो मुझे राइट करना ही है। जस्ट बिकॉज आपको खुद को एक राइट डिसीज़न मेकर या फिर एक डिसीज़न जो आपने लिया वो परफेक्ट लिया है, ये साबित करने के लिए आप रॉन्ग डिसीज़न को भी बहुत टाइम तक सस्टेन करते हो, उसमें और आप लॉस में जाते हो। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। आप ये पर्सपेक्टिव माइंड में लाओ उसकी जगह पे कि जब आपने वो डिसीज़न लिया वो रॉन्ग था, आज आपको समझ में आया है, लेकिन आप ये भी तो समझो कि जब आपने वो डिसीज़न लिया तब आप कितने साल के थे, आपकी इंटेलेक्चुअल जो कैपेसिटी है या फिर कह सकते हैं कि क्षमता है वो कैसी थी। आप उस टाइम पे आपको जो इनपुट मिला, वो डिसीज़न लेने के लिए जो इनपुट मिला है आपको, वो कितना था आपके पास में, डॉट्स कनेक्ट करने की जो क्षमता थी उस टाइम पे आपको कितनी थी, शायद ही कम थी, इसीलिए आपने वो रॉन्ग डिसीज़न लिया। लेकिन अब क्या, अब कुछ साल बीत चुके हैं और नए एक्सपीरियंस आपको मिले हैं, कुछ नया नॉलेज मिला है, फ्रेश पर्सपेक्टिव्स मिले हैं, आप डॉट्स कनेक्ट करने की क्षमता आज की डेट में ज़्यादा रखते हो और आप इंटेलेक्चुअली भी ग्रो हो चुके हो, तो उस डिसीज़न को आप ट्वीक कर सकते हो या फिर कह सकते हो उसको छोड़ सकते हो, एक नया डिसीज़न ले सकते हो। मेरा कहने का मतलब ये है, उस टाइम पे जो सिचुएशंस थी उस हिसाब से आपने वो डिसीज़न लिया, आपकी जैसी क्षमता थी उसके हिसाब से। अभी आपकी क्षमता अच्छी है अच्छे डिसीज़न लेने की, तो आप अच्छा लीजिए। जस्ट बिकॉज वो डिसीज़न भी आपने लिया था तो मैं कैसे रॉन्ग हो सकता हूँ, इस ईगो में रहेंगे तो आप संक कॉस्ट फैलेसी के जाल में हमेशा फंसे ही रहेंगे। आई होप जो मैं समझाना चाह रहा था आप समझे हो। फिर भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि ये जो मेंटल मॉडल है, ये मेंटल मॉडल आपको अगर अच्छे से समझ में आया हो तो एक कोई एग्जांपल आपकी लाइफ का ज़रूर कमेंट्स में लिखना। ऑनेस्टली आपके मन का भार भी कम होगा कि ये डिसीज़न मैंने रॉन्ग लिया, उस टाइम पे मुझे जो सही लगा था लेकिन अब लगता है कि ये डिसीज़न रॉन्ग था, और अभी भी वो डिसीज़न रॉन्ग होने के बावजूद उसको आप कंटिन्यू कर रहे हो। और ये मेंटल मॉडल पता चलने के बाद में आपको ये क्लैरिटी मिली कि नहीं, अगर डिसीज़न रॉन्ग हुआ तो हो गया, चलो जाने दो, छोड़ो उसको और आगे बढ़ो। ऐसा कोई एग्जांपल होगा तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, मुझे भी सीखने को मिलेगा और जो व्यूवर्स हैं उनको भी सीखने को मिलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट मेंटल मॉडल में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। बाय।